बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसको अपनी सेना पर बहुत गर्व था। वह अपने सिपाहियों पर पैसा भी बहुत खर्च करता था। एक बार उसको यह जानने की इच्छा हुई कि उसके सैनिक वास्तव में कितने बहादुर थे। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे शहर के बाहर एक मैदान में एक लड़ाई का इंतजाम करें। तुरंत ही उसके हुक्म का पालन हुआ। लड़ाई वाले दिन राजा साहब अपने वजीर और दीवानों के साथ मैदान में आ पहुंचे। जब वे उनकी लड़ाइयां देख रहे थे तो एक जंगली जानवर जिसके 7 टांगे थी वहां आया और उनके पास आकर गुर्राने लगा। राजा इसको देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने उसको मारना चाहा पर वह वहां से भाग गया। राजा अपने तेज घोड़े पर सवार होकर अपना बड़ा चाकू लेकर उसके पीछे भागा। 2 मील भागने के बाद वह जानवर रुक गया। वहां पहुंचकर उसने अपने आप को एक चोर का झटका दिया और वह एक जिन्न में बदल गया। वह राजा की तरफ पलटा और उसको खा गया। वजीर ने बड़ी वफादारी के साथ राजा को 8 दिन तक खोजा पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। सो उन्होंने उसके बेटे को बुलाया और उसकी जगह उसके बेटे को वहां का राजा बना दिया। एक दिन राजा के बेटे को यह जानने की बहुत जोर की इच्छा हुई कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। उसने यह बात अपने वजीर से पूछी। वजीर ने उसको सब बातें बता दी। तो उससे सारा हाल सुनने के बाद उसने भी उसी जगह एक दूसरा शानदार लड़ाई का मुकाबला रखा जहां उसके पिता ने रखा था। नियत समय पर वह और उसके दरबार के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। उन लोगों को वहां पर आए अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि वही 7 टांगों वाला जंगली जानवर वहां आ गया और उन सब पर भयानक रूप से गुर्राता हुआ वहां से चला गया। जब राजा के प्रधानमंत्री ने यह देखा तो वह बहुत जोर से हंस पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि वह क्यों हंसा। तो वजीर ने कहा, हुजूर, मैं इसलिए हंसा कि यह वही जानवर है जिसने आपके पिता को हमारे बीच से उठाया था। अच्छा, ऐसा है क्या? तब तो मैं उसको जरूर मारूंगा, क्योंकि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने दुश्मन को मार नहीं लूं। ऐसा कहकर वह भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस जानवर के पीछे भाग लिया। वह जानवर उसको कुछ दूर तक उसी तरह भगा कर ले गया जैसे कि वह उसके पिता को ले गया था। वहां जाकर वह रुक गया, अपने आप को झंझोड़ा और अपने असली रूप में आकर राजा के ऊपर उछला। राजा यह देखकर डर गया और दिल से उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसको उससे बचाए। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और अपने एक देवदूत को उसके पास भेजा जो उसको यह बताए कि उसको इस जिन्न से कैसे बचना है। देवदूत ने कहा, यह जिन्न सबसे ज्यादा ताकतवर जिन्न है। अगर इसके शरीर के खून की एक भी बूंद जमीन पर गिर गई और तब तक यह जिंदा है तो इसके तुरंत ही एक और ऐसा ही जिन्न पैदा हो जाएगा। फिर वह उछलकर तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर तुम डरो मत। लो, तुम यह 2 फल वाला तीर लो और इस जिन्न की दोनों आंखें फोड़ दो। इससे यह जिन्न नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। इस तरह से वह देवदूत उसको वह 2 फल वाला तीर देकर वहां से गायब हो गया। तीर से लैस होकर राजा आगे बढ़ा। वह इस जिन्न के करीब 40 मिनट लड़ता रहा। आखिर में उसने अपना वह दोहरे फल वाला तीर उसकी आंखों में मार दिया, जिससे वह मर गया। जब राजा ने पक्का कर लिया कि उसका दुश्मन मर गया है तो उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट लिया। उसको उसने अपने एक तीर की नोक पर रखा और वापस महल की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने उसको अपने महल के 12,000 कमरों में से एक कमरे में रख दिया। उसने उस कमरे का ताला लगाया
और उस कमरे की चाबी अपनी माँ को देकर उससे कहा वह उस कमरे का दरवाज़ा किसी भी हालत में न खोले। पर क्योंकि उसने अपनी माँ को यह नहीं बताया कि उसने उस कमरे में इतनी सावधानी से क्या चीज़ बंद करके रखी थी, उसकी माँ ने सोचा कि शायद इस कमरे में कोई खास खजाना बंद होगा। यह सोचकर उसके मन में उसको देखने की इच्छा हो आई। सो एक दिन वह उस कमरे की तरफ गई और उसने उसका दरवाज़ा खोल दिया। उसको उस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके बेटे ने उस जिन्न का सिर एक कोने में फेंक दिया था। वहाँ उसको एक हंसी की आवाज़ जरूर सुनाई दी। और फिर ये सब, तेरा बेटा एक जिन्न है, उससे बच कर रहना। वह एक जिन्न है, किसी समय वह तुम्हें भी मार देगा जैसा उसने मुझे यानी तुम्हारे पति को मारा है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो उसको महल से बाहर निकाल दो। राजा की माँ ने पूछा, अरे यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और यह तुम क्या कह रहे हो? वही आवाज़ फिर बोली, तुम झूठ मूठ बीमार बनने का बहाना करो और अपने ठीक होने के लिए उससे मादा चीते का दूध मंगवाना। उससे कहो कि वह यह काम करने के लिए खुद वहाँ जाए और उसको लेकर आए। अगली सुबह भारी और दुखी दिल से राजा एक जंगल की तरफ जाता देखा गया जहाँ चीते और दूसरे जंगली जानवर घूमते हुए देखे जाते थे। जल्दी ही उसको एक मादा चीता दिखाई दे गई जो अपने 2 बच्चों के साथ धूप में बैठी हुई थी। उसको वहां देखकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से उसके एक थन में तीर मारा। इत्तेफाक से उसके उस थन में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसके पास ही उसके एक फोड़ा हो गया था। राजा का तीर उस फोड़े में जा लगा जिससे वह फोड़ा फूट गया और मादा चीते को बहुत आराम मिला। मादा चीता इस आराम के लिए उसकी बहुत कृतज्ञ हुई। उसने ऊपर की तरफ देखा तो उससे नीचे उतरने की प्रार्थना की। उसने उससे पूछा कि इसके बदले में उसको क्या चाहिए। राजा ने उससे कहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके थोड़े से दूध के जो उसे उसकी बीमार माँ के लिए चाहिए था। मादा चीता ने तुरंत ही उसकी बोतल अपने दूध से भरकर उसको दे दी जो वह अपने साथ लेकर आया था। फिर उसको अपने कुछ बाल दिए और कहा, जब भी कभी तुम किसी मुश्किल में हो तो इन बालों को सूरज को दिखा देना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुरंत ही आ जाऊंगी। राजा ने उसका वह दूध और उसके बाल लिए और घर आ गया। जब रानी माँ ने उसको मादा चीते का दूध लाता देखा तो उसे लगा कि शायद वह वाकई कोई जिन है। उसने अपने दिल में उसको मारने का पक्का इरादा कर लिया। वह फिर उस कमरे में गई जिसमें वह सिर रखा था और उसे पूरा हाल बताया। सो उस बोलने वाले ने उससे कहा, इस बात से यह पता चलता है कि वह वाकई में एक जिन है। एक जिन के अलावा कोई और किसी मादा चीते का दूध ला ही नहीं सकता। तुम जल्दी से जल्दी उसे मारने का इंतजाम करो। रानी माँ बोली, पर मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊँ? आवाज़ फिर बोली, इस बार जब वह तुमसे दोबारा मिलने आए और तुम्हारा हाल पूछे तो उससे कहना कि तुम अभी भी बहुत कमज़ोर और बीमार महसूस कर रही हो। मादा चीते के दूध ने तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं किया, पर सुना है एक राजकुमारी है जो फला फला ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वह तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हें छू ले तो उसके छूने से ही तुम ठीक हो जाओगी। यह सुनकर तुम्हारा बेटा उस भयानक किले में जाएगा तो निश्चित रूप से रास्ते में ही मारा जाएगा। अगले दिन शाम को जब राजा अपनी माँ को देखने गया और उससे पूछा, माँ अब तुम कैसी हो? क्या अब तुम पहले से कुछ अच्छी हो? रानी माँ रोती हुई बोली, कहा बेटा, इस मादा चीते के दूध ने तो मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं किया, पर कल मैंने एक सपना देखा कि एक राजकुमारी है जो फला फला ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वो मेरे पास आ जाए और मुझे छू ले
तो उसके छूने से ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जब तक वह यहाँ नहीं आती और मुझे नहीं छू लेती, मैं ठीक नहीं हो सकती। राजा बोला, माँ थोड़ा धीरज रखो, मैं उस राजकुमारी को तुम्हारे पास जरूर लेकर आऊंगा। अगर नहीं ला सका तो राज्य छोड़ दूंगा। सो अगली सुबह राजा ने अपना सबसे तेज भागने वाला घोड़ा उठाया और उस पर बैठकर अपनी उस खतरनाक यात्रा पर चल दिया। वह मादा चीते के दिए हुए बालों को साथ ले जाना नहीं भूला। जैसे ही सूरज निकला, उसने वे बाल सूरज को दिखाए। तुरंत ही मादा चीता और उसके दोनों बच्चे वहां आ गए। मादा चीता ने पूछा, क्या बात है? राजा बोला, फला फला जगह एक राजकुमारी अकेली रहती है और तुम्हें उसको लाना है, यह तुम नहीं कर सकते। कई लोगों ने उसको वहां से लाने की कोशिश की है, क्योंकि राजकुमारी बहुत सुंदर है, पर कोई भी अब तक उसके पास नहीं पहुंच सका। राजा बोला, मैं कोशिश करूंगा, चाहे उस कोशिश में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह कहते हुए राजा वहां से चल दिया। मादा चीता अपना भला करने वाले को इस तरह अपने को छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकती थी। सो वह अपने दोनों बच्चों को साथ ले उसके पीछे पीछे दौड़ी और उससे अपने ऊपर चढ़ जाने को कहा। राजा उसके ऊपर बैठ गया और वे सब कुछ ही देर में उस किले के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर मादा चीता राजा से बोली, देखो, यहाँ पर इस किले के 3 दरवाजे हैं। राजकुमारी के पास पहुंचने के पहले इन तीनों दरवाजों से होकर गुजरना जरूरी है। पहले दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा रखा है, जिसको एक लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ना जरूरी है, नहीं तो दरवाजा नहीं खुलेगा। दूसरे दरवाजे के पास एक नकली गाय खड़ी है, जिसके चारों तरफ असली जिन्न खड़े हैं। अगर कोई भी आदमी उस गाय को दूह सकता है तो वह उस दरवाजे में से होकर जा सकता है, और अगर नहीं दूह पाता तो वे जिन लोग उसको मार देते हैं। तीसरे दरवाजे के पास राजकुमारी खुद बैठती है। अगर वह तुमसे खुश है तो वह तुम्हारा स्वागत करेगी, और अगर खुश नहीं है तो वह तुमको मार डालेगी। यह सब सुनकर राजा बहुत ही डर गया। उसने मादा चीते से उसकी सहायता की प्रार्थना की। मादा चीता बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरे पास एक जादू है, जिसकी सहायता से मैं उस लोहे के टुकड़े में घुस जाऊंगी, और जब तुम उसको अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ोगे तो मैं उसको 2 टुकड़े में तोड़ दूंगी। चौकीदार सोचेगा कि तुमने वह लोहे का टुकड़ा तोड़ा है और वह तुमको पहले दरवाजे से अंदर जाने देगा। तभी मादा चीते के दोनों बच्चों में से एक बच्चा बोला, और मैं उस गाय की मूर्ति में घुस जाऊंगा और उसको दूध देने पर मजबूर कर दूंगा, और उसके पास खड़े जिन्नों को जब तुम दूध दे रहे होगे तो उनको तुमसे दूर रखने में सहायता करूंगा। इस तरह से तुम दूसरे दरवाजे से होकर निकल जाओगे। इसके बाद मादा चीते के दूसरे बच्चे ने कहा, और मैं राजकुमारी की आंखों में अपना जादू डाल दूंगा, जिससे जब वह तुम्हारी तरफ देखेगी तो तुम्हें सूरज की तरह से चमकता पाएगी। सो वह तुमको देखते ही अपना तीसरा दरवाजा खोल देगी, और फिर जो तुम कहोगे वह वही करेगी। सो उन तीनों ने अपने अपने वायदे वफादारी से निभाए। इस तरह से राजा तीसरे दरवाजे के पार पहुंच गया। राजकुमारी ने जैसे ही उसको देखा तो उसकी बहादुरी और सुंदरता से बहुत प्रभावित हुई। उसने राजा से अपने साथ शादी करने के लिए कहा। मादा चीता और उसके दोनों बच्चे अपनी मांद में लौट गए। कुछ दिन बाद ही राजा राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुंचा और जाकर माँ से बोला, माँ, इस जगह को जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक था, मैं तो रास्ते में ही मर जाता अगर मादा चीता और उसके 2 बच्चों ने मेरी सहायता न की होती। भगवान को धन्यवाद दो कि मैं सही सलामत घर लौट आया। कुछ देर और बात करने के बाद उसने माँ को जिन्न के सिर के बारे में बताया
कि वह उसके सामने सबसे पहले कैसे एक 7 टांगों वाले जानवर के रूप में प्रकट हुआ था, फिर कैसे वह उसको एक जगह भगाकर ले गया था, जहां जाकर वह अपने असली रूप में बदल गया। एक बहुत बड़े भयानक जिन के रूप में वह उस पर कूदने को ही था, उसको मारकर खाने वाला ही था, जैसे कि उसने उसके पिता के साथ किया था, कि तभी भगवान के भेजे हुए दूत ने उसको बचा लिया। उसकी माँ तो यह सुनकर बहुत आश्चर्य में पड़ गई। वह बोली, बेटे, तब तो मुझे धोखा दिया गया था। उस दिन की शाम को जब तुमने मुझसे महल की चाबियां मांगी थी, तब मैं उसके कई कमरों को देखने गई। तब मैं एक ऐसे कमरे के दरवाजे पर गई जिसमें से मुझे हंसी की आवाज़ सुनाई। मैंने सोचा, देखूं तो इसमें कौन हंस रहा है। सो मैंने उसका ताला खोला और अंदर गई तो मुझे एक आवाज़ आई, ध्यान देकर सुन, तेरा बेटा एक जिन है जो तुमको खा जाना चाहता है। मैं तेरे पति का सिर हूँ। उसने मुझे मारा तो तुम उसे मार दो, नहीं तो वह तुम्हें भी मार देगा। मेरे बेटे, मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसी की सलाह पर मैंने इस आशा में तुम्हें मादा चीते का दूध लेने के लिए भेजा कि वो तुम्हें मार देगी। पर जब तुम मादा चीते से बचकर आ गए तो फिर मैंने उसी सिर की सलाह पर राजकुमारी को लाने भेजा। मैं जानती थी कि वहाँ का रास्ता खतरों से भरा है, फिर भी मैंने तुम्हें वहाँ भेजा। पर भगवान तुम्हारे साथ था। उसी ने तुम्हें अपना देवदूत तुम्हारे पास भेजकर तुम्हें रास्ता दिखाया और उसी ने मादा चीते के रूप में तुम्हारी सहायता की। उस भगवान को लाख लाख धन्यवाद, कहकर उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और बहुत जोर से रो पड़ी। इन घटनाओं के कुछ दिन बाद ही राजा और राजकुमारी की शादी हो गई और सब लोग शांति से बहुत दिनों तक खुशहाली से रहे।